मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। और हम बात किसकी करते हैं? संज्ञा पढ़ रहे थे। क्या संज्ञा पढ़ रहे थे? संज्ञा में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा था। आज क्या पढ़े? जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। किस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? जिस संज्ञा शब्द के किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों और पदों तथा कार्यों के नाम। क्या है कि संबंधियों, व्यवसायों, पदों के जो नाम आते हैं किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। यहाँ आपको देखने को मिला संबंधियों। संबंधियों में जैसे आपका मिला माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, बेटा बहू, बेटा बहू। प्रधानमंत्री, ये क्या है? पद हैं आपके। क्या है? पद हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। उसके बाद इंस्पेक्टर। क्या? इंस्पेक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, लेखक, ठग। क्या? ठग, जुलाहा, जुलाहा। ये जो सारे शब्द हैं किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। यहाँ आपने देखा माता पिता, भाई बहन, बेटा बहू, ये क्या है? आपके संबंधियों में आ रहे हैं। प्रधान पदों में कौन कौन से आ रहा? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इंस्पेक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, लेखक, ठग, जुलाहा। ये जो सारे शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं किसमें है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पशु पक्षियों के नाम। क्या? पशु पक्षियों के नाम। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक वस्तुओं के नाम। जातिवाचक संज्ञा में हमने देखा संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों के नाम। तो अब यहाँ पे हमको देखने को मिला रहा है पशु पक्षियों के नाम जो किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जैसे तोता, तोता, मैना, बैल, कौवा, etc। यहाँ आपने देखा पशु पक्षियों के नाम में तोता, मैना, कौवा, बैल इत्यादि जो सारे शब्द हैं किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर देखने को मिलता है वस्तुओं के नाम। क्या? वस्तुओं के नाम कुर्सी, कुर्सी, मकान, किताब, किताब, घर, पंखा। क्या है? यहाँ पे वस्तुओं के नाम में कुर्सी, मकान, किताब, घर, पंखा इत्यादि शब्द जो हैं जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं के नाम में है। क्या? वस्तुओं के नाम में है। फिर आपको मिलता है प्राकृतिक वस्तुओं के नाम। नदी, पर्वत, पहाड़, वर्षा, ज्वालामुखी, बिजली, तूफान। यहाँ आपको देखने को क्या मिला? प्राकृतिक वस्तुओं के नाम में नदी, पर्वत, पहाड़, वर्षा, ज्वालामुखी, बिजली, तूफान। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे थे तो हमको संबंधियों, व्यवसायों, कार्यों तथा पदों के नाम मिले। फिर उसके बाद पशु पक्षियों के नाम मिला, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक वस्तुओं के नाम मिले। आगे बढ़ते हैं हम भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार के भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या?
जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म या दशा अथवा व्यापार के भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनका भौतिक स्वरूप नहीं होता है। क्या? इनका भौतिक स्वरूप नहीं होता है, बल्कि गुण की वाचक होती हैं। क्या? इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ये क्या होती हैं? गुण की वाचक होती हैं। जैसे सत्य, न्याय, प्रेम, क्रोध, सुंदरता, ऊंचाई, अच्छाई, लोभ, खरीद, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, मिठास, मित्रता, कालिमा। यहाँ पे जो शब्द आपको देखने को मिल रहा है किसका? भाववाचक संज्ञा। कुछ खास शब्द अभी बचे हुए हैं। क्या? बुढ़ापा, बुढ़ापा। ये जो बुढ़ापा शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। बुढ़ापा जो शब्द है किसी न किसी एग्जाम में मान के चलिए, अगर भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं तो बुढ़ापा जो शब्द है बहुत ही फेमस है और ये आता ही रहता है, बराबर आता है। बुढ़ापा, बचपन, बचपन, उसके बाद अपनापन। क्या? अपनापन, अपनापन। यहाँ आपको देखने को मिला मित्रता, बुढ़ापा, बचपन, अपनापन। ठीक, आपने देखा सत्य, ऊंचाई, यौवन, न्याय, अच्छाई, बुराई, अच्छाई, प्रेम, लोभ, खैर, खरीद, वीरता, सुंदरता, आनंद, मिठास, मित्रता, कालिमा, बुढ़ापा और बचपन, अपनापन। अब कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया है। क्या? बुढ़ापा आ गया है। फिर इधर जब बच्चा कोई गलती कर देता है। क्या? जब बच्चा कोई गलती कर देता है तो हम क्या करते हैं? छोड़िए, जाने दीजिए, बचपना है। क्या? बचपना है। ठीक उसी तरीके से जब बुढ़ापा आ जाती है। क्या? जब बुढ़ापा आ जाती है तो कहते हैं ना कि बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या? बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, इनकी बात को ज़्यादा लिया नहीं जाता है। क्या? इनकी अगर ये गलती भी कर देते हैं, जैसे बच्चे की गलती माफ़ कर दी जाती है, वैसे हम अपने बुजुर्ग जो भी घर में व्यक्ति हैं, माफ़ करना तो नहीं, लेकिन हम उसका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। और सम्मान करते हुए जैसे हम अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने घर में बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति की भी सेवा उसी बच्चे की तरह ही करते हैं, बड़े हिफाजत से ही रखते हैं। ठीक उसी तरह अपनापन, हम कहते हैं ना, जब हमारा किसी से क्लोज होते हैं, किसी से जब हमारी किसी से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और हमें उसकी चीज़ें अच्छी लगती हैं और उससे हमारी चीज़ें लगने लगती है, तो क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ क्या बिताना चाहते। कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर अपनापन सा लगता है। क्या? अपनापन सा लगता है। जो ये सारे शब्द हैं, बुढ़ापा, बचपन, अपनापन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या? भाववाचक संज्ञा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार आप फिर से देख लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार के भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जातिवाचक संज्ञा आपने पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने पढ़ा, भाववाचक संज्ञा पढ़ा। अब हम क्या कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक का प्रयोग इसमें जातिवाचक संज्ञा के में। यहाँ पे जैसे लिखा है, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। क्या? भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ जो जयचंद लिखा हुआ है, क्या? जो जयचंद लिखा हुआ है, ये क्या? जयचंदों से क्या? देशद्रोही या गद्दार होते हैं। क्या? देशद्रोही या गद्दार,
देशद्रोही, देशद्रोही या गद्दार। यहाँ आपको जो जयचंद शब्द मिला, इससे क्या देशद्रोही या गद्दार, अब ये किस में बदल गए? जातिवाचक संज्ञा में। किस में? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जातिवाचक संज्ञा। आप जानते हैं अपने ही देश में, चाहे अपने ही गांव में, अपने ही शहर में कोई एक मतलब कोई एक गद्दार तो होता नहीं है। देश की बात करेंगे, क्या अपने भारत देश में हम बात करें, क्या एक ही गद्दार बैठा है? क्या एक ही देशद्रोही है? नहीं। तो क्या पता नहीं कितने हैं, हम नहीं जानते। इसलिए किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। बात करते हैं, भारत में कई चंद्रगुप्त हो गए हैं। क्या भारत में कई चंद्रगुप्त हो गए हैं? जो यहाँ पे चंद्रगुप्त मिल रहा है, ये किसकी बात करते हैं? वीर पुरुष की। किसकी? वीर पुरुष की। क्या एक ही वीर पुरुष थे या एक ही वीर पुरुष अभी भी है? क्या हम ये चंद्रगुप्त के बारे में ही बोलेंगे कि वीर पुरुष यही थे, अब नहीं है, अब ना तो कोई होगा? लेकिन जहाँ चंद्रगुप्त की बात आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या जाता है? वीर पुरुष की बात की जा रही है। क्या वीर पुरुष, वीर। यहाँ हमको चंद्रगुप्त से क्या मिला? वीर पुरुष। तो जैसे ही वीर पुरुष शब्द आया, तो ये किस में गया? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जातिवाचक संज्ञा के रूप में। फिर उसी तरीके से हमें एक नया वाक्य और मिलता है। क्या? भारत के घर घर में सीता और सावित्री विद्यमान है। क्या? भारत के घर घर में सीता और सावित्री विद्यमान है। यहाँ हम सीता, जो यहाँ पे शब्द हमें मिल रहा है, क्या? सीता और सावित्री। क्या? सीता और सावित्री। यहाँ से हम क्या महसूस करें? पतिव्रता। क्या? पतिव्रता। ये दोनों क्या थी? ये पतिव्रता, पतिव्रता। यहाँ से हमें जो पतिव्रता शब्द मिला, ये क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जातिवाचक संज्ञा के रूप में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं, जब मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया, तो आपको पहला वाक्य क्या मिला? भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जैसे जयचंद शब्द मिला हमें, क्या? जयचंद शब्द मिला, जयचंदों की कमी नहीं है। इससे क्या साबित होता है? हमारे देश में देशद्रोही या गद्दार की कमी नहीं है। ये जो चयनंत है, देशद्रोही या गद्दार है, क्या है? जातिवाचक संज्ञा में जा रहा है। ठीक उसी तरीके से भारत में कई चंद्रगुप्त हो गए हैं। क्या? भारत में कई चंद्रगुप्त हो गए हैं, मतलब भारत में कई वीर पुरुष हो गए हैं। तो जब वीर पुरुष की बात आई तो किसमें गया? जातिवाचक संज्ञा के में। फिर उसी तरीके से तीसरा वाक्य है, भारत के घर घर में सीता और सावित्री विद्यमान है। क्या? भारत के घर घर में सीता और सावित्री विद्यमान है। तो जैसे सीता और सावित्री की बात आती है, तो क्या हम यहाँ पतिव्रता की बात आई। क्या? पतिव्रता की बात आई। जातिवाचक संज्ञा। क्या? आप देखेंगे भारत के घर घर में क्या जरूरी नहीं है कि एक ही कोई स्त्री है वो पतिव्रता है, बहुत सारी स्त्रियां हैं कि वो पतिव्रता हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सकते ना कि कोई एक है। सीता जैसी, सावित्री जैसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो क्या? पतिव्रता हैं। फिर बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के में। क्या? जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। इसके जस्ट पहले आपने क्या पढ़ा?
व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अभी हम क्या कर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। तो आपको ये जो एग्जाम्पल मिला, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जैसे ही पंडित की बात आ जाए, क्या जैसे पंडित जी की बात आ जाए तो पंडित का मतलब ही हम समझते हैं क्या, कोई विद्वान आदमी। क्या कोई विद्वान आदमी। जैसे पंडित कौन था, रावण की बात करेंगे, सबसे बड़ा विद्वान था। लेकिन यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ तो प्रधानमंत्री की बात आ गई है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जैसे पंडित जी की बात आती है तो सबसे पहले हम इसे क्या कहेंगे, विद्वान। क्या विद्वान, क्या विद्वान। फिर पंडित जी कौन था, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जैसे यहाँ पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी के लिए हमने विद्वान कर दिया। लेकिन दूसरी बात क्या आई, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर बात करते हैं, नेताजी ने कहा था। क्या नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो किसकी बात हम करते हैं, बताइए। यहाँ पे नेताजी ने कहा था कि मुझे खून और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र ने। जैसे ही हम नेताजी की बात करते हैं, क्या जैसे ही हम कह दें नेताजी, तुरंत हमारे दिमाग में आता है सुभाष चंद्र बोस। क्या सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अब हम संज्ञा में हमारा दो कौन और बचा है, द्रव्यवाचक और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम देख क्या है, यहाँ कौन सा पढ़ना है नेक्स्ट हमें, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या है, चौथा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, नाप तौल वाली चीजों। क्या द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है, जिसमें नाप तौल किया जाता है। समूहवाचक में इसमें क्या, जैसे किसी जब दो या दो से अधिक चीजों का समूह बन जाता है तो हम क्या कहते हैं, समूहवाचक। जैसे अभी हमारे पास एक पेन है, ठीक, यहाँ हम कहें एक पेन तो अकेला है, ये समूह में नहीं है। जैसे हमको कह दे भीड़ शब्द, बताए भीड़। अब भीड़ तो हम इसके लिए भी कह सकते हैं ना कि वहाँ पे लड़कियों की भीड़ है, लड़कियों का झुंड है, वहाँ पे सेना आ रही है ना। ये सारे शब्द हैं, वर्ग कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं, ये सब किस में आते हैं, समूहवाचक में आते हैं। तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा कल की क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।